आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम। अपीयरेंस पढ़ेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, हार्डनेस पढ़ेंगे और सॉफ्टनेस मटेरियल पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी और इंसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे और ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे। सबसे पहले है एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड अस। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो बॉल देखी होगी सबने, क्रिकेट सब खेलते हैं। क्लोथ सब कपड़े पहनते भी हैं। बुक्स, यूटेंसिल्स, बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, टॉयज, रबर बॉल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम सब्सटेंसेस या मटेरियल भी कहते हैं, उसको कंफ्यूज मत होना। किसी जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह पर मटेरियल भी लिखा होता है या फिर सब्सटेंसेस भी लिखा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं। एक मटेरियल से बने होते हैं या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं। तो एग्जांपल हम देखेंगे चेयर। चेयर सभी के घरों में है, ऑफिस में होती है, स्कूल्स में भी होती है। तो आपने देखा होगा कि चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है या फिर वुड और आयरन दोनों की हो सकती है। ठीक है। पेन, पेन प्लास्टिक से जो उसकी बॉडी होती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेन है, ये पेन की जो बॉडी है ये क्या है, प्लास्टिक की है। ठीक है, प्लास्टिक की है। लेकिन जो उसके बाद मेटल्स भी उसमें होता है किसी किसी पेन में, तो आपने उसमें देखा होगा। तो जो पेन में मेटल और प्लास्टिक दोनों यूज होते हैं। प्लेट्स जो इसमें आप खाना खाते हो, स्टील की भी हो सकती है। स्टील की स्पेलिंग है STEEL। कांच की भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है। फिर है टेबल है, वो हो लोहे की भी हो सकती है, आयरन वुड की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। फिर है टॉयज, खिलौने। हर किसी ने खिलौनों से खेला है, तो जो खिलौने हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं और वुड के भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको मटेरियल का एग्जाम्पल दिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे ये जो इस मटेरियल है उससे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिए गए, उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। पहले हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा था और पूछा गया था कि कौन कौन से मटेरियल्स के ये ऑब्जेक्ट बना होता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मटेरियल का नाम दे रखा है और पूछा है कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो पेपर, ठीक है, पेपर से क्या क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं। बुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉयज, कागज के खिलौने भी होते हैं ना। हम बारिश के मौसम में नाव बनाकर खेलते हैं। कैलेंडर्स जिनमें हम डेट वगैरह देखते हैं, नोटबुक्स। तो पेपर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिर है वुड। वुड से क्या बनता है, चेयर भी बनती है, बेड भी बनता है, टॉयज भी, टेबल भी, और जो ये और पेंसिल भी वुड से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन से क्या बना होता है, कोई यानी कि रुई से क्या बनता है, हमारे कपड़े बनते हैं। थ्रेड यानी कि जो धागा है वो भी कॉटन से ही बना होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनती हैं, तो आप इसका जो एग्जांपल है, इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि प्लास्टिक से क्या क्या बनता है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल होते हैं यानी कि सब्सटेंसेस, जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, उनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी। ठीक है। तो सबसे पहले अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं। जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं वो यूजुअली एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं। जैसे कि जो लकड़ी है, जो वुड है, वो दिखने में अलग होती है, आयरन से अलग होती है दिखने में। कैसे, देखिए, आपने लकड़ी देखी है और आपने आयरन भी देखा, वो अलग होता ही है। लेकिन कुछ जो मटेरियल है, कुछ सब्सटेंसेस है, वो दिखने में सिमिलर होते हैं। ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया एंड एल्यूमिनियम हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर ही होती हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो मटेरियल होता है, जब हम उसको हाथ से दबा कर देखते हैं, स्क्रैच करते हैं या फिर
तो जो मटेरियल अगर दब जाता है यानी कि कंप्रेस्ड हो जाता है या फिर उस पर स्क्रैच्ड हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उस मटेरियल को हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। द मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और क्रैश्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। इसका एग्जाम्पल है कैंडल, यानी कि जो मोमबत्ती है कैंडल है, अगर आप उसको हाथ से तोड़ो तो वो टूट जाएगी आराम से। कॉटन है, रुई है, दबाने पे दब जाती है। प्लास्टिक के टॉय, जो प्लास्टिक के टॉयज होते हैं अगर आप उसे दबाते हो हाथ से तो वो दब जाते हैं। और जो स्पॉन्जेस होते हैं, आप अपने घर में सोफा होगा, सोफे पे बैठते या फिर बेड का जो मैट्रेसेस, जो बेड के मैट्रेसेस होते हैं, जब आप बैठते हो उस पर तो वो दब जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सॉफ्ट मटेरियल से बने हैं। नेक्स्ट है मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और कॉल्ड हार्ड मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जिनको कंप्रेस करना मुश्किल है या जो कंप्रेस नहीं होते उन्हें बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या है? हार्ड मटेरियल का स्टोन, वुड को आप कितना भी कंप्रेस कर लो वो कंप्रेस नहीं होता। वुड लकड़ी को भी कंप्रेस करने पर वो कंप्रेस नहीं होती है। आयरन, लोहा भी जो एग्जाम्पल है वो हार्ड मटेरियल का है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला और पानी में आप चीनी डाल दीजिए। चीनी को घोलेंगे तो चीनी क्या होती है, वो बिल्कुल घुल जाती है और डिजॉल्व हो जाती है और हमें दिखनी बंद हो जाती है। चीनी घुल गई तो पानी में हमें चीनी दिखाई नहीं देगी घुलने के बाद। तो इससे ये पता चलता है चीनी क्या है, चीनी कैसे सब्सटेंस है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो यहाँ यही लिखा है वन सब्सटेंस आर कंप्लीटली डिसॉल्व और डिसअपियर्ड इन वाटर दैट सब्सटेंस इज सॉल्युबल। इसका एग्जाम्पल है शुगर और सॉल्ट एक्सेट्रा। जब आप नमक को भी पानी में घोलते हैं तो वो टोटली डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद है इफ सब्सटेंसेस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर दैट सब्सटेंसेस इज नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जब किसी सब्सटेंस को पानी में घोला जाता है और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो पानी में नहीं घुलता, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसका एग्जांपल है सॉइल, टी, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। चाय पत्ती को भी जब आप पानी में डालते हो तो चाय पत्ती पानी में नहीं घुलती। चाय पत्ती सिर्फ अपना रंग छोड़ देती पानी में, लेकिन वो पूरी नहीं घुलती। तभी तो हम चाय को जब छानते हैं तो उसमें चल्ली में चाय पत्ती रह जाती है। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी भी पानी में नहीं घुलती। पत्थर को भी हम पानी में नहीं घोल सकते और उसके बाद लकड़ी को भी हम पानी में नहीं घोल सकते। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जाते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते। विनेगर, सिरका, अगर आप सिरके को पानी में डालोगे तो पता ही नहीं चलता है कि वो सिरका है या पानी है, क्योंकि सिरका भी पानी जैसा ही होता है, पानी में घुलने पर टोटली घुल जाता है। ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाता है। लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है, जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो भी घुल जाता है पानी में। फिर हम देखते हैं मस्टर्ड ऑयल। अगर आप पानी में सरसों का तेल डालोगे, मस्टर्ड ऑयल डालोगे तो वो पानी में घुलता नहीं है, वो एक ऊपर लेयर बना देता है। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल पानी में नहीं घुलता है। ऐसे ही सिमिलरली जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी पानी में नहीं घुलता है, वो ऊपर एक लेयर बना देता है। फिर है कैरोसिन। कैरोसिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्टूडेंट ने देखा होगा। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल भी पानी में नहीं घुलता है। जितने भी जो ऑयली चीज़ें होते हैं वो पानी में नहीं घुलती। नेक्स्ट है ऐसे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते या फिर डूब जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ फ्लूइड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते रहते हैं, जैसे कि ड्राई लीफ। अगर सूखा हुआ पत्ता पानी में गिर जाता है तो वो तैरता रहता है। ऐसी ऑयल है, ऑयल वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। जब आप वाटर में ऑयल को डालेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि ऑयल वाटर में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो ऑयल है वो ऊपरी तैरता रहता है।
फिर एग्जाम्पल ऑफ सिंक ऑब्जेक्ट, स्टोन है, भारी होता पानी से तो स्टोन क्या होता है, डूब जाता है। या फिर जो लोहे की कील होती है, जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो भी डूब जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फ्लोट ऑब्जेक्ट और सिंक ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन एबल टू सी। जब हम किसी मटेरियल में से सामने की तरफ देखते हैं तो हम उसमें से इजीली देख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है कांच, ग्लास जो होता है। मान लीजिए आपने एक कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, शीशे का टुकड़ा नहीं, कांच का टुकड़ा ले लिया, तो आप अपनी आँख के सामने रखेंगे तो आप उस कांच के टुकड़े में से आर पार देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी में से भी हम आर पार का देख सकते हैं, हवा में भी, हवा तो है अभी आप देख रहे हो जो हवा, हवा के माध्यम से ही देख रहे हो। और एयर जो होता है वो मीडियम होता है। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, जिनका एग्जाम्पल है लकड़ी। लकड़ी के हम आर पार नहीं देख सकते, मेटल्स के आर पार नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता जो होता है उसके भी हम आर पार नहीं देख सकते। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिनको हम आर पार देख सकते हैं अपनी आंखों से, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब है ओपेक। ओपेक ऐसे वस्तु में या फिर ऐसे सब्सटेंसेस मटेरियल में जिस पे हम चीज़ों को आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसलूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम आर पार देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। मतलब हमें सामने की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे मटेरियल जिनमें से हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं मगर वो ऑब्जेक्ट हमें धुंधले दिखाई देते हैं, बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है जब आप बटर पेपर या ऐसा करिए, आप अपने घर पर पेपर लीजिए, उसके ऊपर तेल लगा दीजिए, अच्छे से तेल लगाइए। 15 मिनट बाद आप उसमें से जब चीज़ों को आर पार देखोगे तो आप उसमें से चीज़ों को देखेंगे मतलब धुंधली दिखाएगी, आपको ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से चीज़ें आपको धुंधली दिखाई दें, उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।